हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने आपको कई सारी डिटेल बताई है जो कि बेसिक बायोलॉजी के विषय में था। ठीक है, इसके पहले हमने आपको ट्रांसपरेशन के बारे में बताया था। ट्रांसपरेशन होता क्या है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके पार्ट्स बताए थे कि कैसे वाष्पोत्सर्जन किसी भी प्लांट में किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसमें हमने रंध्र के बारे में बताया था। ठीक है, रंध्र जिसे हम जो पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो हमें रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, और हमने आपको परागण के बारे में बताया था, पॉलिनेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट जो क्लासेस हो गई हैं उनके बाद उसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बेसिक ही है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से बांटा गया है। जो जीव विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी में क्या होता है, उसमें जितने भी जंतु हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे बड़े से बड़ा कोई भी जीव हो, उसको उसका अध्ययन जो होता है, उसके गुण होते हैं, आकार होते हैं, जो भी उसके खान पान है, जो भी उसका रेस्पिरेशन है, उन सब का अध्ययन हम करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत। और वनस्पति विज्ञान में जो बॉटनी है उसमें जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे किसी भी तरीके का प्लांट हो, ठीक है, उसमें हम उन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब जीव जगत का वर्गीकरण है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो क्या है, सरल जो एकदम सिंपल जो जीव थे, ठीक, उसमें क्या है, बहुत सारी लक्षणों पर आधारित थे। ठीक है, कुछ सरल जीव थे, कुछ क्या है, उन्हीं सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। ठीक है, मतलब सिंपल जो ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया था। जैसे हम अगर हम बात कर लें एक यूनिसेलुलर की, जैसे अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में आता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, किसी की, चाहे हम हाइड्रा की बात कर लें, कॉकरोच की बात कर लें, या ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जिनका मतलब जो शरीर होता है वो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, या हम ये कहें कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के रूप में गिने जाते हैं या बताए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इन लक्षणों के आधार पर ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी भी जीव या किसी भी प्लांट की दिखाई देती है, इन्हीं लक्षणों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, जो वर्गीकरण था, वर्गीकरण का आधार या बेस कहें तो सर्वप्रथम जो बेस था वो साइंटिस्ट थे अरिस्टो। ठीक, अरिस्टो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को सबसे पहले लक्षणों के आधार पर इसको बांटा था या इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट कौन थे, अरिस्टो थे, जिन्होंने इसको लक्षणों के आधार पर, मतलब किस ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को के आधार पर ही उसको डिवाइड किया था, अलग अलग बांटा था। ठीक है, इसमें हमारे जो फर्स्ट आता है द्विजगत पद्धति। ठीक है, जिसे हम बायनॉमियल कहते हैं। ठीक है, क्या है, द्विजगत पद्धति। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल। ठीक, बायनॉमियल जो हमारे सिस्टम होता है उसे द्विजगत पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या है, इसमें बताया गया था, ये क्या था, एक वर्गीकरण की सबसे इजी और आसान विधि थी। इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम प्लांट की बात कर लें और चाहे एनिमल की बात कर लें, केवल इसको दो भागों में बांटा था। पहला जो हमारा था जंतु जगत था और दूसरा क्या था, पादप जगत था। ठीक है, इन्होंने केवल दो भागों में बांटा था, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया, और उसको क्या किया था, ठीक, जो हमारा ये था इसको दो भागों में बांटा गया था। क्या है, पहला जो हमारा था एनिमेलिया था, एनिमेलिया। ठीक, और सेकंड जो हमारा था प्लैंटी। ठीक है, तो पूरे इन्होंने जंतु जगत को या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा था, और ये जगत
पद्धति थी वो किसने बताया था इसके बारे में? अरस्तु ने बताया था। ठीक है, अरस्तु ने बताया था कि जितने भी अर्थ में जीव हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें और चाहे एनिमल की बात करें, तो केवल दो कैटेगरी में इसको डिवाइडेशन किया जा सकता है। एक हमारा एनिमेलिया जिसे हम जंतु जगत के नाम से जानते हैं, और दूसरा है प्लैंटी जिसे हम पादप जगत के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे आते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे कोई भी। ठीक, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे कोई भी प्लांट हो, वो सारे प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, और इसका जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? अरस्तु ने। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था लीनियस। ठीक, लीनियस एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने क्या किया था इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक की लीनियस की, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक, ये उनकी एक क्या थी? एक बुक का नाम था। ठीक है, जिन्होंने इसका पूरा पूरी इसके बारे में बताया था। ठीक है, लीनियस ने बताया था जंतु जगत के बारे में या द्विजगत पद्धति के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, इसके बाद आती है हमारी त्रिजगत पद्धति। ठीक, त्रिजगत पद्धति। ठीक, त्रिजगत पद्धति क्या है? जैसे बाइनोमियल था वैसे ट्राइनोमियल सिस्टम क्या था? ठीक है, इसको हमने बताया कि इसको जो दिया था वो अरस्तु ने दिया था। बाद में एक साइंटिस्ट और आए लीनियस, जिन्होंने इसके बारे में और अभिलेख प्रस्तुत किए थे। अपनी बुक में इन्होंने पूरी डिटेल बताई है, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, अब त्रिनाम पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में क्या किया था? एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल 1866 में आए थे। इन्होंने त्रिजगत पद्धति को विकसित किया था। ठीक है, तो इसके जन्मदाता अगर हम कहें ट्राइनोमियल सिस्टम की, तो हेकल, अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट है जिन्होंने 1866 में इसको बताया था, इसके बारे में बताया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था? इसको 3 भागों में बांटा। ठीक है, जो ट्राइनोमियल सिस्टम था इसको इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 टाइप में बांटा था। 3 टाइप में कौन कौन से थे हमारे? 3 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला जो था उसको इन्होंने कहा एनिमेलिया। ठीक, मतलब जंतु जगत। सेकंड जो था प्लांटी जगत, प्लांटी। ठीक, और तीसरा इन्होंने बताया था प्रोटिस्टा। ठीक, तीसरा इन्होंने क्या बताया था? प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं? जो यूनिसेल्युलर, ठीक है, जो या ये कहें जो सरल जीव थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या है? अर्नेस्ट हेकल ने त्रिनाम पद्धति को विकसित किया था और इन्होंने जंतु जगत को बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था इसको 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसे हम एनिमेलिया, प्लैंटी और प्रोटिस्टा जगत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या है इसमें फिर क्या है? कोई और साइंटिस्ट है। ठीक, क्या है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था विटेकर। ठीक, विटेकर ने इनको देखा, त्रिजगत पद्धति को देखा और द्विजगत पद्धति को देखा। उसके बाद इन्होंने इसमें बहुत सारे अवगुण बताए। ठीक है, बहुत डिमेरिट बताई और इन्होंने बताया कि कोई भी अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें 2 या 3 भागों में इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक अलग पद्धति बताई जिसे हम क्या कहते हैं? 5 पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, या 5 किंगडम नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, जिसे हम 5 जगत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पद्धति में क्या कहा था? हमारे अमेरिकन एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया कि ये द्विजगत पद्धति और त्रिजगत पद्धति। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे दोष निकाले। ठीक है, बहुत डिमेरिट इसमें बताई कि किसी भी अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किसी भी जीव को हम इस तरीके से 2 भागों में या 3 भागों में नहीं बांट सकते। तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? अपनी एक पद्धति बताई जिसे हम क्या कहते हैं? 5 जगत पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम 5 जगत पद्धति के बारे में बताते हैं क्या होती है।
ठीक है, क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम 5 जगत पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। ठीक है, साइंटिस्ट कौन थे? R.H. व्हिटेकर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया था और बताया था कि द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति, मतलब 3 भागों में किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को केवल 3 या 2 भागों में बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, उन्होंने इसमें बहुत सारी कमियां बताई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसको वर्गीकृत करने के लिए जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उसके जो जैसे सिंपलर होते हैं और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसके आधार पर, ठीक है, मतलब क्योंकि उनकी अगर हम एक सिंपल एनिमल की बात करें, उसकी संरचना कुछ और होगी, स्ट्रक्चर कुछ और होगी, उसके कैरेक्टर कुछ और होंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ और होंगी, और कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनके भी ये सारी गुण जो होंगे वो अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो दोनों को एक ही क्लासिफिकेशन में रखा जाए, एक ही, मान लीजिए हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसको प्लांट में ही रखा जाए तो भी गलत होगा, या एनिमल में रखा जाए तो भी गलत होगा। सिंपल को अलग रखा गया और जो कॉम्प्लेक्स थे उनको अलग भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 भाग इसको बताए थे। ठीक है, वो 5 भाग कौन कौन से थे? ठीक है, 5 पार्ट्स के थे। पहला जो था वो मोनेरा किंगडम था। ठीक, मोनेरा किंगडम या जो किंगडम मतलब क्या? जगत। ठीक है, जगत मोनेरा। ठीक है, ये मोनेरा। सेकेंड जो हमारा था प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा। ठीक है, जो हमारा सेकेंड नंबर था वो क्या था? प्रोटिस्टा था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड था वो फंगी था। फंगी मतलब कवक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वन जो हमारा था वो एनिमेलिया था। ठीक है, एनिमेलिया। अब फिफ्थ नंबर का जो हमारा पॉइंट था वो क्या है? प्लांट। ठीक है, तो ये जो R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट हैं इन्होंने 5 जगत पद्धति बनाई थी, और जो द्विजगत और त्रिजगत पद्धति में इन्होंने कुछ फेरबदल करी। ठीक है, और अपना एक पद्धति या अपना एक सिस्टम दिया, उसके बारे में बताया कि किसी भी जीव जगत को 5 भागों में बांटा जा सकता है, ना कि 2 या 3 भागों में। ठीक है, अब क्या है? मोनेरा जगत की अगर हम बात करें, 5 जगत जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, और ये प्लांटी मतलब पादप। ठीक है, अब मोनेरा के इसके अंदर क्या आते हैं? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, चाहे किसी भी टाइप के बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत। ठीक, क्योंकि इसके जो भी एनिमल थे, ठीक है, और इसमें क्या आते हैं? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, ये इसके अंतर्गत मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्यों इसको रखा गया? क्योंकि ये जो इसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक आपको पता होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, क्या है? प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक विकसित तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और क्या है? जितने भी अंग होते हैं, चाहे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो वो सब सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक जगह व्याप्त होते हैं, मतलब हम मिट्टी में कहें, जल में कहें, बर्फ में कहें, ठीक है, हर जगह ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है? मोनेरा किंगडम में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा प्रोटिस्टा है। ठीक, प्रोटिस्टा जगत है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। ठीक, यूनिसेलुलर क्या होते हैं? हमने आपको बताया कि यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, इसमें क्या है? इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे अमीबा। ठीक, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
ठीक है, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, स्टोलिटिका, ट्राइपैनोसोमा, ये सारे क्या होते हैं प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। ये क्या होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होता है, और इसमें क्या होता है ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब जितने अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है, और जो हमारा केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको अलग डिवाइड किया गया जिसे हम प्रोटिस्टा जगत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक ऐसा एनिमल है, ये है एक एनिमल, लेकिन इसमें क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यूग्लिना, ठीक, यूग्लिना क्या है एक एनिमल है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है, इसीलिए इसको पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि यूग्लिना क्या है, ठीक है, या पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यूग्लिना क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और क्या करता है इसे पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। ये क्या होते हैं बहुत, इसमें जो अगर हम और डिटेल की बात करें तो बहुत सारी डिटेल है, तो हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फंगी, ठीक है, फंगी को हम क्या कहते हैं कवक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं ये बहुत ही देखिए ये हर जगह ये भी पाए जाते हैं, जिसे हम कवक को क्या कहते हैं फफूंद भी कहते हैं, या हम फफूंद के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं सड़ी गली चीज़ों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये नम छायादार स्थानों पर, सड़ी गली चीज़ों पर कई जगह पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं परजीवी या पैरासाइट के रूप में होते हैं, जैसे हमने रोटी देखी है, ठीक है, या मुरब्बा या अचार देखा है, उस पर वाइट कलर की क्या होती है कुछ वाइट कलर की चीज़ लग जाती है, वही क्या होती है हमारी फफूंदी होती है, जिसे हम फफूंदी के नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है फंगी कहलाता है, ठीक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ईस्ट हो गया, ठीक, सैक्रोमाइसीस हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल, ठीक। नेक्स्ट हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल देखिए जितने भी एनिमल्स हैं वो आपको सभी को मालूम है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी यूकैरियोट्स टाइप होते हैं वो सारे जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है इसको, ठीक है, बहुकोषीय होते हैं, ठीक। और ये क्या है जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनका जो भोजन होता है वो किसके रूप में होता है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रखते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, मतलब इसमें सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम जितनी भी चीज़ें कहें, जितने भी एनिमल्स से रिलेटेड हैं, चाहे हम सांप बिच्छू, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स सबसे पहले हम देख सकते हैं, ठीक, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक। उसके बाद अब किसी की बात कर लें, चाहे हम कॉकरोच कह लें, कोई भी चीज़ कह लें, ठीक, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब एनिमल ही है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद प्लांटिंग की बात करते हैं। प्लांटिंग आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको प्लांटिंग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है बहुत क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने प्लांट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये क्या होते हैं मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं वो ऑक्सीजन भी हमको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है प्लांटिंग के बारे में, जितने सारे प्लांट्स हैं उनको इस प्लांटिंग के अंतर्गत रखा गया है, चाहे हम ग्रीन ग्रास की बात करें, चाहे हम बड़े से बड़े कोई यूकेलिप्टस पेड़ हो, बरगद हो, ठीक है, कोई भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। क्या लिख सकते हैं यहाँ और प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था क्लासिफिकेशन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हमने आपको जब बायोलॉजी स्टार्ट कराई थी, बेसिक बायोलॉजी में पहला वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें बताई थी जो कि आप लोग को नहीं पता होगी शायद, ठीक। और ये आज जो हमने बताया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जीव जगत का वर्गीकरण,
कि इसको सबसे पहले किसने दिया था, द्विनाम पद्धति क्या थी, ठीक है, और द्विजगत पद्धति, त्रिजगत, उसके बाद पांच जगत पद्धति क्या होती है, उसको किसने डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, उसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन समझिए, ठीक है, पता चला क्वेश्चन कर रहा है, ये आपने देखा ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़, ठीक है। तो पहले के जैसे हमने पहले भी वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपको आंसर उसके देते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम वही चीज़ पूछते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान है क्या, आप लोग शायद भूल गए होंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब जीव जगत का वर्गीकरण क्या है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बाय एंड ट्राई, ठीक। नॉमियल कह सकते हैं इसको, ठीक है, सिस्टम। द्विजगत और त्रिजगत पद्धति क्या है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत पद्धति क्या है, ठीक है, क्या है, 5 जगत पद्धति क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन अबाउट प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमको बताना है। अभी हमने आपको पूरी डिटेल बताई है प्रोटिस्टा जगत के बारे में, ठीक है। तो हर बार की तरह ये भी है, 5 क्वेश्चन है, आपको सब अच्छे से इसको आंसर देने हैं आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिएगा फिर से, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।